नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए एक ऐसा स्टॉक है जो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, जिसमें आज हमें बल्क डील देखने को मिली, जिसमें स्टेक सेल हुआ। प्रोमोटर्स ने अपने काफ़ी सारे स्टेक्स बल्क डील के माध्यम से ऑफलोड किए हैं। सेम दोस्तों हमें यही चीज़ एसबीआई लाइफ में देखने को मिली थी। और अब उसी ग्रुप के एक ऐसा स्टॉक जो दोस्तों मुझे बहुत ही यकीन है कि आने वाले कल में एक मल्टीबैगर बनेगा, तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ क्या है और कितना गिर सकता है, कौन सा वो स्टॉक है और आज हमें डिलीवरी परसेंटेज क्या देखने को मिल रहे हैं, मेरा क्या प्रोजेक्शन है, मेरी क्या टिप्पणी है, मैं क्या करने वाला हूँ, बाई होल्ड या फिर सेल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। और इस वीडियो को पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि दोस्तों इधर पे एक अपॉर्चुनिटी बन के निकल के आ रही है जो आपको बार बार नहीं मिलती। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड, जी हाँ दोस्तों, हमारा बहुत ही प्यारा स्टॉक है। मुझे लगता है कि इनके जो बिजनेस है आने वाले कल में एक ऐसा बिजनेस ग्रो हो सकते हैं। एक ऐसी कंपनी है जो दोस्तों अकेला अभी शेयर मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिलती है। इस कार्ड के बहुत सारे बिजनेसेस है, लेकिन इनका दोस्तों अभी तक एकमात्र लिस्टिंग देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं कि एसबीआई शेयर्स टैंक्स एस कार्लाइल आर्म्स टुक मीन्स लुक टू ऑफलोड 4% स्टेक। इसका मतलब जो इनके दोस्तों कार्लाइल जो आर्म है, जो इनके प्रोमोटर ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने 4% स्टेक क्या कर दिया है, ऑफलोड कर दिया है। और जिसके वजह से दोस्तों आज हमें शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस, का न्यूज़ को पूरा कंप्लीट पढ़ूँ तो हमें आधा थोड़ा न्यूज़ को नहीं बल्कि पूरा न्यूज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज़ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा लॉन्ग टर्म में। तो एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज शेयर टैंक 4% as US private equity fund CA Rover Holding, an affiliate of Carlyle Asia Partners, was looking to sell a 4% stake worth $514 million। आगे दोस्तों अगर देखें तो ये पूरा जो डील है आप देख सकते हैं कितना का हुआ है, ₹3728 थ्रू अ ब्लॉक डील ऑन वेडनेसडे अकॉर्डिंग टू ए टर्म शीट इशू बाय द सोल बुक रनर बोफा सिक्योरिटीज। तो गाइस, इस बल्क डील के बाद हमें जो एसबीआई कार्ड का जो शेयर है उसमें गिरावट देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि नियरली 970 के लगभग देखने को मिल रहे हैं। एसबीआई कार्ड इन्वेस्टमेंट वुड बी बेस्ट एग्जिट बाय ए पीई फंड ऑफ एन इंडियन इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, अब इधर पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इधर पे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। द वॉशिंगटन हेडक्वार्टर बाई ग्रुप हैज एक्वायर्ड a 26% stake in SBI card from GE Group for rupees 2,000 crores in 2017, valuing the company rupees 7 to double crore. 3 years later, in March 2020, India's second largest credit card firm launched its maiden initial public offering in Carlyle, sold 10% for 7,000 crore and made a gain of 8.5 times in a year। तो आप देख सकते हैं कभी भी दोस्तों लिस्टिंग करवानी होती है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी दोस्तों, अगर आपका एग्जांपल ही है कि मान के चलिए आपके घर में कोई सामान है, तो जब तक आप उसको बाजार में बेचने नहीं जाते हैं तो उनकी वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता है उस सामान की असल कीमत क्या है। इसीलिए फ्रेंड्स उसको बाजार में लाना ज़रूरी है। तो एसबीआई कार्ड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 2000 करोड़ में इन्होंने खरीदा था, जिनकी वैल्यू उस समय कितनी आकी जा रही थी, 7200 करोड़। और उसके बाद जैसे ही दोस्तों हमें मार्च में 2020 में क्या हो गई, इनकी लिस्टिंग देखने को मिली। और लिस्टिंग के बाद आईपीओ तो फ्लॉप हो चुका था, लेकिन लिस्टिंग के बाद दोस्तों हमें जो रैली देखने को मिली, लाइक 1 साल के समय लगा, लेकिन 1000 के पार स्टॉक जा चुका था। तो क्या हुआ, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बिकॉज हम लोग भी छोटे व्यापारी हैं, हमारे पास तो छोटा पैसा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ लेके आते हैं। जब उनको लगता है कि इनको सही भाव मिल रहा है तो ये ज़रूर प्रॉफिट बुक करने का सोचते हैं। और इसी को दोस्तों मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप है उन्होंने क्या किया है, 10% स्टेक को सोल्ड करने के बाद 8.5 गुना 3 साल में ही कमा लिया। तो यही होता है दोस्तों व्यापारी, बिकॉज आज पैसा निवेश करो कल निकाल लो। बहुत लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बहुत लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, अगर कोई बेचेगा दोस्तों तो हमें कंट्रोल नहीं रहता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए कल आपको पैसे की आवश्यकता हो गई, आपका टारगेट मीट हो गया, कल आप बेचते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बेचा क्यों गया है, इसके पीछे भी कारण है। कारण इनका पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी कॉर्पोरेट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये न्यूज़ की वजह से भाई ऑफ कोर्स एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। और जो प्राइस बैंड था दोस्तों 1000 के नीचे ही था, तो ये अमूमन चांसेस थे कि गिरावट होगी, और सेम गिरावट हुई भी। तो अब इस स्टॉक में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या माल निकाल दे, बिकॉज बहुत लोग 1100 पे लिए हैं, 1000 पे लिए हैं। टू वेरी मच फ्रेंड्स, किसी को नहीं पता था कि इधर पे ओएफएस आ जाएगा। अगर मान के चलिए कोई स्टॉक अगर 800 से 1600 हो गया और 1600 से 3200 अगर ओएफएस आ जाता है तो किसी कंट्रोल में नहीं होता है। ये हिडन बात होती है जो बाद में समझ में आती है। तो मेरे हिसाब से इसमें दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। अगर आपने हाई लेवल पे लिया है तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है टेंशन करने की। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आज हमें 4.5% गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों जिन्होंने आईपीओ से पकड़ के रखा था उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ। मुझे आईपीओ में
4 लॉट लगे थे और उसके बाद दोस्तों जब ये स्टॉक गिरा था तो मैं और ख़रीदा था। उसके बाद मैं और भी खरीदने का इंटेंशन रखता हूँ। आप देख सकते हैं कि 1139 से इस स्टॉक ने अच्छा खासा डुबकी मारा है और हर एक डिप दोस्तों ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक बाइंग हो सकती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 92,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है और इंडस्ट्री भी इसे काफ़ी महंगी है, बिकॉज आने वाले कल में इनके वैल्यूएशंस और भी महंगे होंगे, बिकॉज कंपनी दोस्तों और भी बड़ा करेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा बताता हूँ। डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें 32% दिखाई पड़ रही है। तो कैसे अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूँ सर, रुपीज़ इन करोड़ है कि इनके परफॉर्मेंस कैसे रहे, कंपनी कैसे रेवेन्यू करती है, तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू सब रुपीज़ इन करोड़ है, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी दोस्तों अगर इतने तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ाएगी, इतने तेज़ी से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी आने वाले कल में और भी अच्छा करेगी। यस, मार्केट में गिरावट होगी, कोई अगर स्टेक सेल करता है तो उसमें कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है, सब स्वतंत्र हैं कि अपने माल को उनकी बेचने की जिम्मेदारी उनके पास है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरे तो लॉन्ग टर्म का निवेश हो सकता है, बिकॉज कंपनी में दोस्तों ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है और आने वाले कल में जो इसको समझ गया दोस्तों और जो वैल्यूएशन को समझ गया वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। बिकॉज अगर हायर साइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है 2021 तक अगर शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो हमें लोअर साइड पे दोस्तों 2% का अभी दिखाई पड़ रहा है। मीडियन की बात की जाए तो 12% का अब दिखाई पड़ रहा है। हायर साइड की बात की जाए 31% का अब दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों देखें करंट प्राइस से हायर साइड कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है एज पर टिकट टिप 2021 में, तो अभी भी 31% की चांसेस हैं। और लोअर साइड की बात की जाए तो ये लेवल टूटना तो नहीं चाहिए था, बट दोस्तों जैसे मैं बताया कि किसी को पता नहीं था कि ओएफएस आने वाला है और इसी बीच अगर ओएफएस आता है तो मार्केट में इसको लेकर गिरावट होती है। लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक हैं तो उधर पे निवेश करने का मौका है और हर एक गिरावट अच्छे स्टॉक पे निवेश कर सकते हैं, बिकॉज जब ये स्टॉक 1000 के ऊपर जा चुका था तो बहुत लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जब मौका मिल रहा है तो बहुत लोग कतरा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सो कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों इनके जो बिजनेस है कार्ड वाले वो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें एसबीआई लाइफ में और एसबीआई कार्ड में वैसे ही पैटर्न देखने को मिला कि ऑल टाइम हाई के लगभग ले जाने के बाद हमें एक न्यूज़ आती है कि भाई इसमें हमें स्टेक सेल की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो अभी की बात की जाए तो आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और उसे एक्जैक्टली इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इधर पे अगर दोस्तों सपोर्ट की लाइन में खींचूं तो ये दोस्तों अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं जो 950 के लगभग है। अगर 970 मीन्स 970 के लगभग है तो जरूर दोस्तों 950 के लगभग जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 950 का टूटना अपने आप में और भी दोस्तों सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है उसमें गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। आज दोस्तों मैंने बाई करी है और आप सबको बोला भी मैंने बाई करी है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं तो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको लॉस नहीं दे सकती। प्रॉफिट हम लोग कम हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। अब हाँ, जिन्होंने 1000 के ऊपर लिया है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि चाहें तो निचले लेवल पे और ऐड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म सोचिए दोस्तों 2021 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आने वाले 8 महीना 9 महीना बाकी है। तो ये सब गिरावट आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके पास दोस्तों वो जिगर होना चाहिए गिरावट को सामने करने का। बिकॉज आप देखते हैं गिरावट होती है लेकिन दोस्तों रिकवरी भी होती है। आज गिरा है तो ऐसे गिरेगा, कोई भी स्टॉक दोस्तों ऐसे मीन्स 45 डिग्री से भागता नहीं है, इस बात को ध्यान लगा सकते हैं। तो सेम वही है, तो इसमें कोई बाहर का ऐसा नहीं है कि कोई मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कोई लॉस मेकिंग हो गए, कोई बैड न्यूज़ आ गई, आप कोई सेल किया बल्क में तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और अगर आप देखें दोस्तों तो इधर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो मैकडी है वो भी क्लियर कट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा रिकवरी आना मुश्किल है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म का नज़र रखते हैं तो ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज कार्ड का बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा और आने वाले टाइम में ये और भी अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कार्डलेस ट्रांजेक्शन हो गए, कार्ड वाले बिजनेस हो गए तो बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस में आते हैं और इधर पे लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी बनता है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और मैंने आपको दिखाया कि कैसे दोस्तों इस स्टॉक में ग्रोथ है और आने वाले टाइम में मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ये सब स्टॉक में पैनिक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और कब मिलता है लोअर लेवल पे तो मुझे लगता है कि हर एक गिरावट एट ऑन डिप्स करने का मौका हो सकता है। अब जैसे मैंने फिर से बताया कि आप खराब टाइम में कोई स्टॉक का हाथ पकड़ते हैं तो अच्छे टाइम में रिवॉर्ड करती हैं। ये स्टॉक दोस्तों हमने 500 के लेवल से 600 के लेवल से होल्ड किया था, टाइम लगा, वक्त लिया, 1 साल का समय लिया, लेकिन उसके बाद हमारे पैसे दोगुना भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद ठीक है हमें प्राइस रिएक्शन देखने को मिला तो हमें दोस्तों अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अगर हम मार्केट में 10 साल का नज़रिया लेके आए हैं तो 1-2 दिन की गिरावट से हमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इवन दोस्तों हमें इधर पे और भी मजबूत बन के इसको सामना करना चाहिए और अपने अंदर इस हैबिट को, पेशेंस को टेस्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट में हैं तो चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। बिकॉज इस स्टॉक को हमने बहुत ही निश्चित लेवल से रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन अगर आप अपर लेवल पे हैं तो लॉस में निकलना रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आप फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं बोलूँगा लॉस से मत निकलिएगा, टाइम दीजिए तो आपके लॉस जरूर रिकवर होंगे। लेकिन इसमें बड़ी की वजह से आज हमें कमजोरी देखने को मिली, तो मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं इसको बिल्कुल भी बेचने वाला नहीं हूँ, उल्टा उसमें मैंने आज खरीदा है। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या फर्दर गिरावट होगा। फिर से अगर 900 लेवल पर आता है तो मेरे लिए और अच्छा है, मुझे एकोमोडेशन का फिर से मौका मिल सकता है।
ये छोटी सी कमेंट्री थी कि हमें क्या देखने को मिला और न्यूज़ की वजह से इसका क्या इंपैक्ट होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।